तिरुपति बालाजी के मंदिर में प्रसाद मिलावट के खुलासे के बाद से देश भर के मंदिरों और तीर्थ स्थलों के प्रसाद को शक की नजरों से देखा जा रहा है। अब तो आशंका जाहिर की जा रही है कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर के महाप्रसाद में भी मिलावट हो सकती है। सवाल है कि क्या वहां आने वाले लाखों भक्तों की आस्था के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है या खिलवाड़ किया गया, इसकी जांच की जाएगी। मंदिर के प्रसाद में पाप की घटनाओं पर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य बहुत गुस्से में हैं। उन्होंने शुद्धता बनाए रखने के लिए कुछ उपाय बताए हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या अनिरुद्धाचार्य की अपील सुनेंगे तीर्थस्थल? तिरुपति के महाप्रसाद लड्डू में मिलावट के बाद देश के एक और तीर्थ स्थल के प्रसाद की शुद्धता पर सवाल उठने लगे हैं। भगवान जगन्नाथ को चढ़ने वाले महाप्रसाद की गुणवत्ता को लेकर श्रद्धालु आशंका में आ गए हैं। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भक्त भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने और महाप्रसाद ग्रहण करने आते हैं। अब इस बात पर सवाल उठ रहे हैं कि भगवान का महाप्रसाद बनाने के लिए जिस घी का इस्तेमाल किया जाता है, कहीं उसमें भी तो मिलावट नहीं हो रही। मंदिर के अंदर भगवान के सामने जिस घी से दीपक जलाया जाता है, कहीं वो भी मिलावटी तो नहीं है। इसकी शिकायत स्थानीय वकील की ओर से की गई है। इस आशंका के बाद अब पुरी जिला प्रशासन ने मंदिर में लगने वाले भोग और दिया जलाने वाले घी की गुणवत्ता की जांच कराने का फैसला किया है। तिरुपति लड्डू प्रसंग प्रसंग उठी, बट आमर तो जहाँ भी कोठ भोग लगे कि बराती भोग लगे सेमती कौन से अभियोग नहीं, बट तार मान डेफिनेटली आम जांच करूँ एवं तत्सहित आम आगामी दिन में ओम्फेड सहित भी आलोचना करूँ केमती आम गोटे स्टैंडर्डाइज्ड वे हो पारे केमती धार्य करके ओम्फेड हो कि कौन अनुष्ठान आम गोटे स्टैंडर्डाइज्ड पाइपर से दिन से दिगरे आम आगामी दिन में संपृक्त सुआर महासुआर निजोग आम कोठ सुआर जो निजोग अच्छे जो मैंने तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट की घटना से कथावाचक अनिरुद्धाचार्य भड़क गए हैं। उन्होंने प्रसाद में अशुद्धता के लिए मंदिर प्रशासन को ही दोषी ठहराया है। अनिरुद्धाचार्य ने मंदिरों से अपील की है कि प्रसाद की शुद्धता बनाए रखने के लिए मंदिर गाय पालें। प्रसाद की शुद्धता के लिए हम सबको गौ माता की सेवा करनी चाहिए और खुद मंदिरों में गाय हों और उन्हीं गाय का घी मंदिरों में प्रयोग हो प्रसाद के रूप में, तब जाके शुद्धता होगी। बाजार के घी के भरोसे आप शुद्धता चाहें तो संभव ही नहीं। अनिरुद्धाचार्य अक्सर अपने भक्तों को शुद्ध और सात्विक चीजें अपनाने की सलाह देते हैं। अब उन्होंने मंदिर के प्रसाद से मिलावट को दूर रखने के लिए कुछ उपाय बताए हैं। आपके पास घी नहीं है, कोई बात नहीं, मूंगफली का तेल, पर मूंगफली का तेल भी बाजार वाला ना हो। कोशिश ये हो कि मंदिरों में सब चीजें आप तेल का ही भोग लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। रोटी में तेल चुपड़ लीजिए, लेकिन वो तेल भी शुद्ध हो। बाजार का ना घी हो ना बाजार का तेल हो। मंदिरों में इन चीजों से बचना चाहिए। अनिरुद्धाचार्य की अपील काफी हद तक सही है, क्योंकि बड़े मंदिर जिनके पास संसाधन है, उन्हें शुद्धता के लिए व्यवस्था बनानी चाहिए। तिरुपति के मिलावटी लड्डू ने देश भर के मंदिरों में मिलने वाले प्रसाद या चढ़ाए जाने वाले प्रसाद को अग्नि परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ रहा है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा के विश्व प्रसिद्ध जागेश्वरी मंदिर में उपयोग में लाए जाने वाले घी और भोग सामग्री की गुणवत्ता जांचने की मांग उठ रही है। जागेश्वरी के मुख्य मंदिर में अखंड ज्योति समेत 5 मंदिरों में सुबह शाम घी से ज्योति जलाई जाती है। हर महीने मंदिर में करीब 40 किलो घी का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हर रोज भगवान को चढ़ाने के लिए 2.5 किलो भोग बनाया जाता है। इसमें भी घी का इस्तेमाल किया जाता है। इस माता मंदिर से 2 रसोई से भगवान के लिए भोग बनता है। हालिया दिनों में ही ये तिरुपति बालाजी प्रसाद में घी में मिलावट की जो सूचनाएं हमें यहाँ पर प्राप्त हुई थी, इसी को देखते हुए हमने भी यहाँ पर जिला प्रशासन से मांग की है कि जो जागेश्वर धाम में जिससे भोग प्रसाद बनता है भगवान का, उसके लिए जो घी प्रयोग में लाया जा रहा है उस घी की जांच की जाए। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध माता बामलेश्वरी देवी मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को प्रसाद में इलायची दाना चढ़ाया जाता था। अब खाद्य विभाग की टीम इलायची दाना बनाने वाली फैक्ट्री में पहुंची तो खुलासा हुआ कि पोल्ट्री फार्म चलाने वाला शख्स ही भोग का प्रसाद चला रहा था। प्राइमा फेसी तो जो पैकेट्स इनके द्वारा तैयार किया जा रहा है उनमें डेट टाइम बैच सत्ता नहीं है, तो इसलिए गुणवत्ता जांच करनी भी जरूरी होगी। तो इनका सैंपल जो है वो आगे प्रोसीड किया जा रहा है, कार्रवाई कर रही है। मंदिर में प्रसाद की अशुद्धता अब राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है।
सवाल है कि क्या मंदिरों में भक्तों की आस्था और शुद्धता का ख्याल रखने के लिए केंद्र और राज्यों की ओर से विशेष कानून बनाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।